ये देखिए जरा, 7 दिन यूरोप में दहशत, नॉन स्टॉप ड्रोन देखे जा रहे हैं। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ऑलबर्ग डेनमार्क 25 सितंबर, आप ऑलबर्ग समेत 4 शहरों में ड्रोन देखे गए हैं। ऑस्लो नॉर्वे में 24 सितंबर को इजरायली एम्बेसी के पास ग्रेनेड में धमाका हुआ है। ऑस्लो नॉर्वे एयरपोर्ट के पास दूसरी बार दिखा संदिग्ध ड्रोन। कोपेनहेगन एयरपोर्ट डेनमार्क 3 से 4 बड़े अज्ञात ड्रोन देखे गए। हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन 20 सितंबर को साइबर अटैक से चेक इन सिस्टम प्रभावित। बर्लिन एयरपोर्ट पर भी हैकिंग की वजह से एयरपोर्ट के ऑपरेशन बाधित। ब्रुसेल्स एयरपोर्ट बेल्जियम 20 सितंबर साइबर हमले से 50 फ्लाइट कैंसिल हो गई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, मेरे बगल में ब्रेक करिए जरा। बाल्टिक सी में रूस नेटो के बीच चरम पर टेंशन। जर्मन वॉरशिप के ऊपर रूसी जेट से भरी उड़ान। ब्रेकिंग और शॉट विजुअल दिखाइए। 100 मीटर से कम ऊंचाई पर 2 बार किया ओवरफ्लाई। ये देखिए जरा, विजय पहली वाली जो डेनमार्क की ड्रोन वाली खबर है उसको संभाल के रखेगा। जर्मनी का रूस पर उकसावे वाली कार्रवाई का आरोप, यह बड़ी खबर। नेटो की ताकत को परख रहे पुतिन, जर्मन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा। सीधा आईएस के फ्लोर पर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, बाल्टिक सी में नेटो को उकसा रहा है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, बाल्टिक सी में रूसी जेट से जर्मन वॉरशिप के ऊपर उड़ान भरी है। नेटो अभ्यास के दौरान रूस की रिकॉनेसेंस विमान को 2 बार उड़ान है। जर्मन वॉरशिप के ऊपर 100 मीटर से भी कम ऊंचाई पर उड़ा विमान। ये देखिए, जर्मन वॉरशिप के रेडियो संदेश को रूसी पायलटों ने किया अनदेखा। जर्मनी ने रूस की इस हरकत को अनफ्रेंडली और उकसावे वाली कार्रवाई बताया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में ब्रेक करिए। रूसी सीमा के पास हाई अलर्ट पर नेटो देश, ब्रेक करिए। रूसी शिप एस्ट्रोल 1 पर फिनलैंड के ड्रोन की नजर। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए। डेनमार्क में हुई ड्रोन घुसपैठ में शामिल होने की आशंका। विजय तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये वाली खबर, जर्मनी वाली खबर और पहले डेनमार्क वाली खबर। देखिए जरा किस तरीके से तनाव चरम पर है, कुछ भी हो सकता है। ये देखिए, तीनों खबरें आपके सामने आ रही है। डेनमार्क, ये देखिए बाल्टिक में रूस वर्सेस नेटो, और ये देखिए ये तीनों खबर संभाल के रखेगा। एक बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग आ रही है, सीधे दिखाइए। अलास्का में संदिग्ध विमान देखने के बाद एक्शन में नोराड, ब्रेक करिए। अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में दिखा अज्ञात विमान। विमान को रोकने के लिए अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान की उड़ान नोराड ने एवैक्स और फाइटर जेट से भी भेजे। ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से रिपोर्ट आ रही है। सीधे आइए इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अलास्का में संदिग्ध विमान, अलर्ट पर अमेरिका। अलास्का में संदिग्ध विमान दिखने के बाद एक्शन में नोराड है। इस वक्त की बड़ी खबर है, अलास्का में संदिग्ध विमान का अमेरिका ने किया इंटरसेप्शन। नोराड ने स्क्रैम्बल किया रिफ्यूलिंग विमान, एवैक और फाइटर जेट। अलास्का एयर डिफेंस जोन के पास देखा गया अज्ञात विमान। विजय ये वाली खबर, बाल्टिक वाली खबर और डेनमार्क वाली खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और फिर इसके साथ वो जो 4 विंडो है, 4 विंडो में पहले मुझे लाइए, फिर तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट में गैस के साथ, और 4 विंडो में गैस के साथ हम बातचीत करेंगे। आइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ध्यान से देखिए तस्वीरें, किस तरीके से हालात चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले विजय यहीं पर पिनाक सर के पास में चलूंगा। पिनाक सर, टेंशन चरम पर है। नेटो और यूरोप की अगर बात की जाए विजावी या वर्सेस रशिया, आपने इससे पहले कभी इतने बुरे हालात देखे? देखिए निशांत, ये एक नैरेटिव बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं वो चलता है, और ड्रोन कौन कहां से भेज रहा है किसी को पता नहीं, क्योंकि ये ड्रोन जैसे जनरल साहब ने कहा मिसगाइड भी करके हम दूसरी तरफ भेज सकते हैं। ये वायरलेस सिग्नल्स पे चलता है, तो वायरलेस सिग्नल्स इंटरसेप्ट करके या जैम करके इसको इधर भेजा जाए। पर मुझे लगता है ये नैरेटिव बिल्डिंग है रशिया को डराने के लिए, नेटो और अमेरिका का, क्योंकि ट्रंप तो फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। उस अलास्का में मीटिंग करके उसने बोला मुझे तो नोबेल प्राइज चाहिए, मैं इसको बंद करवाऊंगा। और मैक्रॉन ने उसको बोल दिया है, प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने, कि आपको नोबेल प्राइज चाहिए तो गाजा में बंद कराए ना पहले, तो यूक्रेन तो बाद में देखेंगे, पहले गाजा वाला बंद कराए। तो ये सब ट्रंप को बेसिकली फ्रस्ट्रेशन की एक सीमा होती है, तो वो सीमा पार हो गई है, और ये नोबेल प्राइज के चक्कर में वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और उधर रशिया को डराने का भी चक्कर है। यूरोप ट्रंप की बात नहीं मान रहा है, क्योंकि ट्रंप चाहते थे युद्ध खत्म हो जाए, बंद हो जाए, यूक्रेन मान जाए कुछ टेरिटोरियल कंसेशन का। नेटो अपने जो यूरोपियंस हैं वो मानने को तैयार। वो कहते हैं कि अगर इसको हम एंगेज ना रखें ट्रंप रशिया को यूक्रेन में, तो रशिया हमारी तरफ आएगा फिर, और हमको लड़ाई करनी पड़ेगी।
ये है एक कॉम्प्लिकेटेड बड़ा सिचुएशन ये जो है, और इसमें से कोई निकलने का रास्ता दिख नहीं रहा। डेडलॉक ये एक अल्टीमेटली मुझे लगता है कि हाँ, कि ये वॉर ऑफ एट्रिशन चलता रहेगा, ये लोग उसको यूक्रेन मारते रहेंगे, और यही है कि यूक्रेन को मतलब पौन बना के एक मोहरा बना के